सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहूणम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एस सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकममलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम् परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथ दशा है, उसकी दीक्षा का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। मोक्ष लक्ष्मी उसी को वर्ण करती है। यह मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करने का पात्र निर्ग्रंथ होता है, अर्थात निर्ग्रंथ दशा जो धारण करता है, मुनि दशा को धारण करता है, उसे मोक्ष लक्ष्मी वर्ण करती है। तो अगर हमें मुक्ति लक्ष्मी को वर्ण करना है तो निरंतर निर्ग्रंथ दशा की भावना भाना चाहिए। निर्ग्रंथ पद सुखकार आत्मन धारण करो रे। वह निर्ग्रंथ दशा भावना भाव संत साधु वन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। पात्रता है वो उसकी। निर्ग्रंथ दशा ही निर्ग्रंथ मुनिराज ही पात्र हैं। यहाँ मुक्ति बधू का स्वयंवर रचा गया है। मुक्ति बधू के स्वयंवर में लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहां पे समस्त मुनिराज इसके हेतु पधारे हैं कि मुक्ति वधू हमें वरण करे। पहले राजकन्याओं का स्वयंवर होता था, सीता का स्वयंवर हुआ तो नाना देशों के राजकुमार आए उन्हें वरण करने के लिए। ऐसे मुक्ति वधू का स्वयंवर है और उसमें निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज पधारे हैं काय के लिए? उस स्वयंवर में कि मुक्ति वधू हमें वरण करे। और विशेषता होती है कि कुछ विशिष्ट पुरुषों को भी वहां आमंत्रित किया जाता है, जिनकी साक्षी में वो स्वयंवर होगा। तो ऐसे विशिष्ट पंच परमेष्टि को भी आमंत्रित किया है। स्वामी जी के प्रवचन पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छी बात कही उनने। कहीं विवाह के लिए चर्चा हो रही हो तो वहां पे कुछ बड़े पंचों को भी बुला लिया जाता है कि अगर कोई बात बिगड़ती है तो बीच में आके वो पंच क्या करें, उस बात को बना दें। ऐसे यहाँ आचार्य कुंद देव उस मुक्ति वधू को वर्ण करने के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा का उत्सव मना रहे हैं। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करी है और उसके लिए साक्षी हेतु पंच परमेष्टि को आमंत्रित कर रहे हैं।
कि हे अरिहंत भगवान आप पधारो, हे सिद्ध भगवान आप पधारो, आचार्य उपाध्याय साधु आप पधारो। प्रत्यक्ष और परोक्ष को प्रत्यक्षवत ही मैं मान के उन्हें चल रहा हूं कि वो साक्षात प्रत्यक्ष ही है। उस साम्य भाव की प्राप्ति के लिए मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। दर्शन ज्ञान चारित्रमय उस आश्रम की प्राप्ति के लिए मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। ऐसी सुंदर चर्चा है। एक बार गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद अपन ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघाई कममलम पड़मामि बड्डमाणम तीर्थम धम्मस्कतारम से पुण्यतीर्थयरे ससब सिद्धि विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीर्यायारे ते सवे समगम पत्येगमेव पत्येगम बन्दामिया बट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताडं सिद्धाडं तडमो गणहराणं अझावयगाढं शाहूडं चेव सवेसिम्। एक और रह गई। अच्छा, ते सिम विशुद्ध दंसण राण पहाड़ा समम समासेज उपसंपयामि समम जतोड़े बाण संपत्ति। निर्वाण की संपत्ति की प्राप्ति हेतु यह प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जा रहा है। चलिए, अन्वयार्थ से चर्चा हुई थी, एक बार देख के फिर आगे चर्चा करेंगे। यह में जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों से बंधित है तथा जिन्होंने घाती कर्ममल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्तमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। यह में अभी टीका में इसका खुलासा करेंगे। यह में का क्या मतलब होता है? इसमें तीन लिए, सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों। सुरेंद्रों माने वैमानिक देव, वैमानिक देव अर्थात ऊर्ध्वलोक के जीव। नरेंद्रों माने चक्रवर्ती अर्थात मध्यलोक का इंद्र। असुरेंद्र अर्थात भवनवासी देवों का इंद्र अर्थात अधोलोक का देव। तीन लोक के तीन प्रतिनिधि ले लिए। ऊर्ध्वलोक के सुरेंद्र, मध्यलोक के नरेंद्र और अधोलोक के असुरेंद्र, भवनवासी देवों के इंद्र। तो ऊर्ध्वलोक के जीवों द्वारा पूज्य हैं, मध्यलोक के जीवों द्वारा पूज्य हैं और अधोलोक के जीवों द्वारा पूज्य हैं। अर्थात त्रिलोक के जीव जिनका वंदन करते हैं, जिन्हें पूजते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ, जिन्हें 100 इंद्र वंदन करते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ वर्तमान तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी को मैं स्मरण करता हूं। नागेंद्र भी भवनवासियों का ही जहां तक होते हैं कोई इंद्र। हाँ, समझ है। इंद्र वा
वो शायद भवनवासी के ही हैं, फिर भी देखना पड़ेगा से, है ना। तो किन महावीर भगवान को? जिनने घाती कर्म रूपी मल को धो डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों को सर्वसिद्ध भगवंतों के साथ ही और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार युक्त श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। देखो, सत्ता माने नीचे लिखा अस्तित्व, विशुद्ध अस्तित्व वाले। अब स्वभाव से तो सभी शुद्ध हैं। विशुद्ध सत्ता, सत्ता माने होता अस्तित्व, तो हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं जिनने विशुद्ध अस्तित्व के साथ अपने उपयोग को जोड़ के पर्याय में भी विशुद्धता प्रकट कर ली है। स्वभाव से तो सभी शुद्ध हैं, पर्याय में अशुद्धि है, तो हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं जिनने जो पर्याय परलक्षी हो रही थी, अपनी उस पर्याय को अंतर्मुखी करके पर्याय में भी विशुद्धता अर्जित कर ली है। तो यहाँ पे अर्हंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। सिद्ध भगवान तो पूर्ण शुद्ध है ही, अर्हंत भगवान भी घनघाती कर्मों का अभाव करने से शुद्धि उनके प्रकट हो गई है, मोह का पूर्णता भाव हो गया है। और आचार, उपाध्याय, साधु, तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि उनके जीवन में प्रकट हो गई है और शीघ्र ही वह पूर्ण शुद्धि की ओर अग्रसर हो रहे। ऐसी विशुद्ध सत्ता वाले, विशुद्ध सत्ता वाले शेषान तीर्थंकरान, शेष तीर्थंकरों को, महावीर भगवान को स्मरण कर लिया, बाकी 23 तीर्थंकरों को भी यहां पे स्मरण कर लिया। सर्वसिद्ध भगवंतों के साथ ही, सर्वसिद्ध भगवंतों को ही नमस्कार कर लिया और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त समस्त श्रमणों को यहाँ पे क्या कर दिया? नमन कर दिया, अर्थात पंच परमेष्टि को नमस्कार कर दिया। तान तान सर्वान, उन सबको, तो यहां सामूहिक रूप से वंदन कर लिया। च तथा मानुषे क्षेत्रे वर्तमानान, मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान अर्हता अर्हंतों को समकम समकम, साथ ही साथ समुदाय रूप से और प्रत्येकम एवं प्रत्येकम, प्रत्येक प्रत्येक की व्यक्तिगत बंदे वंदना करता हूं। देखो यहां पे जो बात कही है, माणुसे खेते, मूल गाथा में देखेंगे तो माणुसे खेते शब्द आया है मनुष्य क्षेत्र में। मनुष्य क्षेत्र क्या कहलाता है? ढाई द्वीप। मनुष्य क्षेत्र माने ढाई द्वीप, अर्थात हमने यहां अपने भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हैं उन्हें तो हमने नमन किया ही है, लेकिन ढाई द्वीप में जितने भी तीर्थंकर या अरिहंत परमात्मा हैं, या यूं कहें जितने भी पंच परमेष्ठी हैं, उन्हें हम सामूहिक रूप से वंदन करते हैं और प्रत्येक प्रत्येक को व्यक्तिगत भी नमन करते।
मानुष्य क्षेत्र में ना 2.5 दीप में, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र 2.5 दीप में ही मनुष्य का गमन होता है। इससे आगे मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं होता है। अर्हवद्या, इस प्रकार अरिहंतों को सिद्धेभ्या सिद्धों को तथा गणधरेभ्या आचार्यों को अध्यापक वर्गेभ्या अध्यापक वर्ग को च एवं और सर्वेभ्या साधुभ्या सर्व साधुओं को नमः कृत्वा नमस्कार करके तेषाम उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रमम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को क्षमासाध्य प्राप्त करके साम्यम उपसंपद्ये मैं शाम को प्राप्त करता हूँ, यतः जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को काय को विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को अभी बताएंगे, बहुत सुंदर अर्थ है आश्रम का। प्राप्त करके मैं साम्य को प्राप्त करता हूं, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं। विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, साम्य, इसका खुलासा चूंकि टीका में विशिष्ट रूप से होना है इसलिए यहां पे नहीं कर रहा मैं खुलासा। चलिए आगे बढ़ते हैं टीका पे। कितने, अब शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। यहां पे जो शुरू में एक शब्द कहा था एस, ऐसा यह में का खुलासा देखिए आप कितना सुंदर किया। यह स्वासंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में माने क्या? में माने में का मतलब हमें क्या लगता है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप में माने इस असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप में। लेकिन आचार्य कुंद देव किस में की बात कर रहे हैं उसका खुलासा अमृतचंद स्वामी कर रहे हैं। ऐसा एस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा माहम, ऊपर संस्कृत में यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या मतलब होगा? स्वानुभव से प्रत्यक्ष। काय से प्रत्यक्ष होगा वो? स्वानुभव से। कौन प्रत्यक्ष होगा? मैं को अगर प्रत्यक्ष करना है तो मैं को स्वानुभव से प्रत्यक्ष करना होगा। काय से प्रत्यक्ष करना होगा? स्वानुभव से प्रत्यक्ष। अर्थात जिस मैं की बात कर रहे हैं, अगर हम उस मैं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मैं को हमें स्वानुभव से प्रत्यक्ष करना होगा। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में, दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप नीचे दिया है सबसे नीचे,
दर्शन ज्ञान सामान्य अर्थात चेतना जिसका स्वरूप है। एक एक चीज डूबने वाली है। जिसका चेतना स्वरूप है वो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि वह मैं जो मेरे स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष है, कौन प्रत्यक्ष है? वह दर्शन ज्ञानमयी आत्मा, अर्थात मैं आत्मा जो दर्शन ज्ञानमयी हूं वो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष करके, प्रत्यक्ष देख के क्या कर रहा हूं? जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। मैं आत्मा, आचार्य कुंद देव, अहम इक्को, मैं आत्मा नमन कर रहा हूं। किन्हें नमन कर रहा हूं? जो तीन लोक के गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। देखो, अरिहंत परमात्मा को देव में भी लेते हैं और गुरु में भी लेते हैं। कितना जय जय नाथ परम गुरु होए। वहां परम गुरु का मतलब क्या हुआ? वो अरिहंत परमात्मा। क्यों है गुरु? क्योंकि जिनसे उपदेश मिलता है वो हमारे लिए गुरु है। देखो, निश्चय व्यवहार दोनों लगा लो। हे प्रभु, आपकी तो जय हो, लेकिन हमारी भी जय हो। आप तो तीन लोक के परम गुरु हैं और मैं भी तीन लोक का परम गुरु हूं। मैं भी हूं मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। अपन ने अभी चर्चा कर ली है कि तीनों लोकों के एक एक इंद्र को लेके यह सिद्ध कर दिया है कि तीन लोक के जीवों द्वारा आप पूज्य हैं, तीन लोक के जीवों के गुरु हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कौन है? गुरु हैं। जिनमें घाती कर्म मल के धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है। अब देखो, गुरुपना सिद्ध कर दिया। अब ईश्वर कैसे हैं, परम ईश्वर कैसे हैं, उत्कृष्ट ईश्वर क्यों हैं, यहां यह सिद्ध कर रहे हैं। जिनमें घाती कर्म मल के धो डालने से, हे अरिहंत परमात्मा, हे तीर्थंकर परमात्मा, हे महावीर भगवान, आप में परमेश्वरता क्यों है? क्योंकि आपने घाती कर्म रूपी मेल को धो डाला है। और घाती कर्म रूपी मेल को धो डाला है, इसलिए जगत पर अनुग्रह करने में जगत पर अनुग्रह करने की आप में सामर्थ्य प्रकट हो गई है। भगवान उपकार करते कि नहीं करते? भगवान में राग नहीं है तो कैसे उपकार करेंगे? आशीर्वाद देते। भगवान की ऐसी मुद्रा देखी आपने आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो। फिर उपकार कैसे करते? वो हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं और जो जीव उनके बताए मार्ग पे चलता है वह स्वयं सुखी हो जाता है।
तो यह अनुग्रह है। वास्तव में जिन्हें यह राग भी नहीं है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, जो पूर्णतः वीतरागी हैं, उन वीतरागियों के द्वारा जैसा उपकार होता है वैसा अन्य कोई भी उपकार नहीं कर सकता। उन निष्प्रह भगवंतों के द्वारा जैसा उपकार होता है वह अन्य किसी के द्वारा उपकार नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हमें दूसरे के ऊपर उपकार करना है तो निष्प्रहता से अपनी आत्मा की आराधना करो, जगत ख्याति में ना लगो, आत्म ख्याति की ओर बढ़ो। जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ है, तीर्थता धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, कौन हैं? वो महावीर भगवान। इसलिए उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकरों के न्यवन जलते भय तीर्थ सर्वदा। तीर्थंकरों ने जहां बैठ के अपनी आत्मा की आराधना करी है वो समस्त तीर्थ बन गए हैं। भव्य जीवों को तिरने के लिए वह क्या हो गए हैं? निमित्त बन गए। मैं ये कह रहा हूं आत्मकल्याण करने के लिए कहाँ चिदायतन जाना पड़ेगा? अरे जाना पड़ेगा, चिदायतन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? चिदायतन जाना पड़ेगा। और जो यहाँ चिदायतन में बस जाता है वो बाहर में भी चिदायतन हो जाता है। जो यहाँ बैठ के संवेदना के उच्च शिखर पर विराजमान हो जाता है वह क्षेत्र भी संवेद शिखर हो जाता है। क्या हो जाता है? जहां बैठ के वो पवित्र आत्मा को छू लेता है वो क्षेत्र भी पावापुर बन जाता है। आप इस तरफ देखो ना, तीर्थ यहां है। आत्मा ही वह पवित्र तीर्थ है जो समस्त कर्मों को धो डालने में समर्थ है। हिंदुओं में जो मान्यता है ना कि गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, अरे यहाँ ये बात बिल्कुल सही है। वो ज्ञान गंगा है कहाँ आखिर? वो ज्ञान गंगा स्वरूप की गंगा है जिसमें पाप नहीं, पुण्य पाप दोनों धुल जाएंगे। कौन धुल जाएंगे बेटा? पुण्य पाप दोनों धुल जाएंगे, समस्त कसाएं धुल जाएंगी, समस्त पाप धुल जाएंगे और एक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। उस ज्ञान गंगा में स्नान करने का प्रयास करें। तो तीर्थंकर जो योगियों को तारने में समर्थ हैं कि हमें भी तारने में समर्थ है, अर्थात जग के समस्त जीवों को तारने में समर्थ हैं यदि जीव तिरना चाहे तो। देखो यहां वस्तु स्वतंत्रता है, जबरदस्ती की बात नहीं है। अब से एक भाई से कहें कि चलो आश्रम में रहो, तुम नहीं, तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा, हम तो जबरदस्ती तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब से एक भाई कहेंगे कि आश्रम नहीं होगा, जेल हो गई। जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के हम जबरदस्ती आश्रम में बंद कर दें, ताला लगा दें कि नहीं निकलने नहीं देंगे, हम तो तुम्हारा कल्याण करके रहेंगे। आश्रम होगा कि जेल हो गई, आदमी छत से कूदेंगे। जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अभी मोक्ष जाना है तो अभी जाओ, कल जाना है तो कल जाओ, और अनंत काल बाद जाना है तो अनंत काल बाद जाओ, और नहीं जाना है तो योर चॉइस। इतनी स्वतंत्रता देता है जन शासन। हम तो त्यागी साहब के पास देखते हैं बहुत स्वतंत्रता से जीना सिखाते, जबरदस्ती नहीं करते कोई भी चीज की। उनके पास बैठ के पढ़ते हैं तो पूछते हैं जो तुम अर्थ कर रहे हो ऐसा ही है क्या? तुम कहते विचार करो, अभी सही नहीं आया है और गहराई में जाओ इसके।
तो गुरुओं का आशीर्वाद रहता है ना, तो बहुत निर्भीकता रहती है, निश्चिंतता। हम तो देखो जो उनकी बातें हैं या जहाँ ज्ञानियों से मिलता वो बोल रहा है, जो कमी रहती है वो हमारी है, इसलिए सुधार के पढ़ना आप लोग, है ना। हम भी अभ्यास ही कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 24 घंटे प्रवचन सार चलता रहता हमारा, इतना बढ़िया। चूंकि थोड़ा कठिन विषय ले हो ना तो थोड़ी मेहनत होती, रटे रटाए विषयों में तो काहे आदमी को नींद आने लगे थे। बहुत मजा आ रहा है हमें तो इस समय, सोते में भी हमें इसका चिंतन चलता रहता। हाँ, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ है, अर्थात समस्त जीवों को तारने में समर्थ है। एक एक शब्द देखिए आप कितने सुंदर है। धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं, धर्म के कर्ता होने से शुद्ध स्वस्वरूप परिणति के कर्ता हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म माने आत्माश्रित परिणति, वो शुद्ध परिणति, स्वभाव से जुड़ी हुई परिणति, उस स्वस्वरूप परिणति के कर्ता हैं। अर्थात जो जिसकी परिणति स्वस्वरूप से जुड़ जाती है उसके जीवन में धर्म प्रकट हो जाता है। अर्थात हमें उपयोग को अंतर्मुख करने में आपकी वाणी निमित्त होती है। अर्थात हमारे जीवन में परमार्थ धर्म की प्रकटता में आप निमित्त हैं, इसलिए उससे हम तिरते हैं। आप तीर्थंकर हैं, तारने वाले हैं। उन परम भट्टारक, आज भट्टारक शब्द एक विकृत सा हो गया, लेकिन भट्टारक माने श्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट। भट्ट अकलंक देव, उत्कृष्ट, महान। महादेवादिदेव, देवों के देव, देवों के देव, श्री जिन देव, नाथों के नाथ, श्री जिन नाथ। देवों के भी देव है आप, नाथों के भी नाथ हैं। वाह! महादेवादिदेव, परमेश्वर, उत्कृष्ट ईश्वर, लोक में जिन्हें ऐश्वर्यवान कहा जाता है, उनका ऐश्वर्य तो अनेक विपदाओं सहित है। प्रधानमंत्री वगैरह के देखो कितने विचारों के, संसद के दृश्य देख लो आप तो पता पड़ेगा कि आप सोचोगे कि कहाँ से जो हम सही हैं, ये तो बेचारे और परेशान हैं। अरे लोक के पद इतनी विपदाओं वाले हैं। एक चित्र देखा कि एक शेर बैठा है, आगे से बढ़िया मुकुट है और सोने के सिंहासन में बैठा है और बाहर से मुस्कुरा रहा है, और पीछे इतने सारे उसके खंजर भुके हैं, पीछे से तलवारें पूरे पीठ में लगी हुई हैं और आगे से वो मुस्कुरा रहा है। इन्हें लोग के जीवों की ईश्वरता, ऐश्वर्य ऐसी ही है कि बाहर चेहरे पे तो मुस्कुराहट है और अंदर में अनंत तकलीफ है। उनकी क्या कह रहा है? आप अंदर झांक के देख लो ना अजित भैया, अपने ही अंदर झांक के देख लो कि जो मुस्कुराहट है वो असली है कि नकली है? असली है कि नकली है? और असली मुस्कुराहट तो तब आती है जब हमारे अंदर का ऐश्वर्य दिखाई दे जाता है। परम ईश्वर, उत्कृष्ट ईश्वर, परम पूज्य कैसे हैं? पूज्य नहीं है, परम पूज्य। आपकी पूजन भक्ति के प्रसाद से ही हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ये शब्द देखिए आप। लोग क्या कहते हैं कि णमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता? णमोकार मंत्र पढ़ने से क्या नहीं होता है? णमोकार मंत्र पढ़ने से ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। नमोकार मंत्र पढ़ने से अरिहंत दशा प्रकट होती है। नमोकार मंत्र पढ़ने से आचार उपाध्याय साधु दशा प्रकट होती है। पढ़ना माने उनके स्वरूप को समझना। जो गृहस्थपना त्याग कर उनने गृहस्थपना त्यागा है, तो हमें भी सुखी होने के लिए गृहस्थपना त्यागना होगा, तब सुखी होंगे।
मैंने शायद एक दिन चर्चा की थी कि टोडरमल जी साहब ने अरिहंत परमात्मा की जो परिभाषा लिखी है, उसमें अरिहंत परमात्मा की परिभाषा में गृहस्थपना कहाँ से आ गया, मुनिपना कहाँ से आ गया। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, ये विशेषण क्यों जोड़े, जबकि द्रव्य संग्रह में तो आचार्य देव कहते हैं रट्ठ चतुधाई कम्मो दंसण सुहराण वीर्ये मय्यो सुह देहत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। रट्ठ चतुधाई कम्मो, यहां भी क्या करा, क्या कह रहे हैं, घाती कर्म को घात दिया है आपने, कर्म मल को, घाती कर्म मल को धो डाला है। तो यहां गृहस्थपना की चर्चा कहां की। लेकिन टोडरमल जी ने वहां से शुरू क्यों किया, क्योंकि हमें कैसे अरिहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करना है यह विधि हमें बताई है। हम जहां खड़े हैं ना, हम उस स्थिति से आगे कैसे बढ़ें। तो अगर हम अरिहंत भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं तो गृहस्थपना त्याग कर, भाई साहब गृहस्थी तो अनंत बार छोड़ी लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ा। कुछ जीव ऐसे होते हैं गृहस्थी में रह के भी गृहस्थ नहीं होते हैं, वो आत्मस्थ होते हैं। जलते भिन्न कमल नगर नार को प्यार यथा कादे में हेम हमर। कमल पत्र, कमल नहीं, कमल का पत्ता जो हरा ग्रीन कलर का नीचे रहता जल में रहते हुए भी वो जल को ग्रहण नहीं करता। नगर नार अनेक लोगों के साथ रहते हुए भी किंचित राग नहीं करती, लगाव नहीं करती, और कीचड़ में रह के भी सोना किंचित भी कालिमा को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही गृहस्थी में हैं लेकिन गृहस्थी उनमें नहीं है। नाव जल में हो लेकिन नाव में जल ना हो तो नाव डूबती नहीं है। हमें गृहस्थी में रहना पड़े लेकिन हमारे अंदर गृहस्थपना ना हो। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निरंतर इस बात की भावना भाना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे मुनि दशा प्रकट हो, निर्ग्रंथ दशा हमारे जीवन में आए। निरंतर संत साधु वन के विचरूं वह घड़ी कब, जो निरंतर भावना भाना चाहिए। निस्वभाव साधन द्वारा वो अरिहंत दशा निस्वभाव साधन द्वारा प्रकट होती है। तो बार बार बैठ के अपने उपयोग को अंतर्मुख करें। जिनका नाम ग्रहण ही अच्छा है, तो नाम ग्रहण माने नाम ग्रहण नहीं, उनका स्वरूप ग्रहण। रमोकार मंत्र मात्र रटने से नहीं, रमोकार मंत्र में जिनके स्वरूप को बताया गया है। रमो अरहंताड़म में अरहंत भगवान का स्वरूप दिखाई दे, रमो सिद्धाड़म में सिद्ध परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे, रमो आयरी आड़म में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप दिखाई दे, रमो ओध्यायाड़म में उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप दिखाई दे, रमो लोय सब साहुड़म में सर्व साधु दिखाई दे आराधना करते हुए। और यह भावना हो कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। जिनका नाम ग्रहण ही अच्छा है, अर्थात जिनका स्वरूप ग्रहण ही अच्छा है, जिनके स्वरूप ग्रहण पूर्वक अपने स्वरूप का ग्रहण ही अच्छा है। किसी का बड़ा मकान देखते हैं तो हम क्या भावना भाते, तुमने भी भावना भाई थी ना। तो जब भावना भाती है तो भावना से भवन बनता है। तब यहां भावना भाएंगे तो मोक्ष का भवन नहीं बनेगा क्या। जैसी रुचि विषयों की प्रति है उससे अनंत रुचि आत्मा के प्रति होना चाहिए। और आपकी रुचि है तभी आप बैठ रहे। इतने जीवों में कितने कम जीव यहां बैठ के सुन रहे हैं इस बात को कि जिनके नाम ग्रहण ही अच्छा है। ऐसे श्री वर्धमान देव को
प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूं। देखो भैया, जिनसे हमें मिलता है मैं तो उनकी महिमा आती। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। हे शासन नायक महावीर भगवान, आपसे ही मुझे मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे आपके प्रति बहुत बहुत बहुमान आता है। मुझे अन्य तीर्थंकरों की उपेक्षा नहीं है, मुझे विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकरों की उपेक्षा नहीं है, अन्य अरिहंत परमात्माओं की उपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे तो आपसे ही, आपके शासन में जी रहा हूं, आपसे ही मुझे उपदेश मिला है। तो मैंने सबसे पहले तो आपको नमस्कार किया, बाकी सबको भी मैं नमस्कार क्रम क्रम से ही कर पाऊंगा, क्योंकि एक साथ में कर सकता नहीं हूं। तो यहाँ पे ऐसी अद्भुत चर्चा है, बेटा रोज आया करो, है ना। बहुत गजब चर्चा है, बहुत गजब चर्चा है। और सही बात, एक बार सुन लेना, ये बात जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, अनंत काल नहीं भूलेंगे आप। आपको यह बात मोक्ष पहुंचाने वाली है, जिनका नाम ग्रहण ही। थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। आत्म राम, आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम भी उन महावीर भगवान जैसे अपने स्वरूप को ग्रहण करें। मैं ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ही आत्म राम हूँ, मैं ही सुख निधान हूँ। थोड़ी देर अपने सन्मुख होके अपने को निहारने का यत्न करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय।